तो आज हम बात करेंगे हमारे टियान्स की डिवाइसेस यानी इक्विपमेंट से रिलेटेड। आज हम हमारा जो सेशन है आज है डिवाइसेस यानी इक्विपमेंट्स। तो ये रही मेरी स्क्रीन। अगर आप सभी को मेरी स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है तो मैं चाहूंगा सब लोग एक बार थंब का इंप्रेशन दे देंगे। वेरी नाइस। डिवाइसेस। अब डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं, चाहे हमारे सेशन 2 दिन में खत्म हो चाहे हमारा 3 दिन में खत्म हो, हमें जल्दबाजी नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है और अच्छे से सीखना है, परफेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी टियान्स की बैकबोन है वो है हमारा BCM यानी ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन। और BCM के अगर बारे में बात करें तो ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है एक्यूप्रेशर यानी रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूपॉइंट्स। जो हमारे हाथों में और पैरों में रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट्स होते हैं जिनको हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोलते हैं, उनको ये स्टिमुलेट करने का काम करती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये 7200 RPM, 7200 RPM क्यों है? आखिर 7200 ही क्यों है? हमारी जो नॉर्मल पल्स रेट होती है वो 72 बीट्स पर मिनट होती है। 72 पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट। इसलिए इसको ह्यूमन बॉडी से सिंक्रोनाइज किया गया है। और 7200 RPM के ऊपर ये डिवाइस काम करती है। नॉर्मली आप कार चलाते हो तो आप कितना भी स्पीड पे चला लीजिए, आप 100 की स्पीड पे भी चला चला लेंगे तो वो भी वो 2000 RPM से ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाती है। ये चल रही है 7200 RPM, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी। और पहले हम हर किसी व्यक्ति को पुरानी वाली BCM नहीं करवा पाते थे क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, डाउन है, या उनको बहुत ज्यादा पेन है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो अब इसमें कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको हम स्लो पे भी करा सकते हैं, तो इसके अंदर डुअल स्पीड डाली गई है। और मार्केट में आप जो देखेंगे जितने भी वाइब्रेटर है, मैं उनको वाइब्रेटर बोलता हूँ, दे आर नॉट BCM, वाइब्रेटर है। मार्केट में वाइब्रेटर आपको 5-6 हज़ार रुपए में मिल जाएगा, लेकिन वो वाइब्रेटर है। वो चलते हैं हॉरिजेंटल या वर्टिकल और वो आपके घुटने खराब करते हैं। ये चलता है हमारा स्पाइरल स्पाइरल फॉर्म में। जब आप इसके ऊपर खड़े होते हैं तो पैर के अंगूठे से सर के बाल तक ब्लड के सर्कुलेशन को स्पाइरल फॉर्म में लेकर के जाती है ऊपर तक। और बहुत सारा डेमोन्स्ट्रेशन है। आप इसमें 1 लीटर में आधा लीटर पानी की बोतल रख दीजिए और वो आप देखेंगे पानी भी इस तरीके से घूमेगा। आप हाथ वाली जब BCM करते हैं तो भी देखते हैं आपके बैंगल्स घूमने शुरू हो जाते हैं। अगर आप खड़े होकर के भी करते हैं तो पैरों में जो आप वो पहनते हैं, क्या कहते हैं, पायल जो पहनते हैं, पायल भी आपकी घूमने लग जाती है स्पाइरल फॉर्म में। तो ये नॉर्मल वाइब्रेटर नहीं है। और ये जो मशीन है 1992 में बनाई गई थी एस्ट्रोनॉट्स के लिए। आपने देखा अंतरिक्ष में जाने के बाद जीरो ग्रेविटी है, तो जब वो हवा में रहते हैं हमेशा, जब वो जमीन पे आते हैं तो सबसे पहले इसी मशीन के ऊपर खड़ा किया जाता है। और ये पैर के अंगूठे से सर के बाल तक स्पाइरल फॉर्म में तो लेकर के जाती है। और इस पर 15 मिनट खड़े होने का मतलब 5 किलोमीटर दौड़ने के बराबर है। 250 से ज्यादा ये बीमारी ठीक करती है। आपके जितने भी मसल स्टिफनेस है उसको ये नॉर्मल करती है। जिन लोगों को मसल स्टिफनेस है तो आप देखेंगे कि जब आप इसके ऊपर पहली बार खड़े होते हैं तो पैरों में आपको ईचिंग शुरू हो जाती है, नहीं हो जाती है ना? लगता है ना कि पैरों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके मसल स्टिफनेस है, उसको ये ओपन कर रही है। तो आपको स्टार्टिंग में 1-2 दिन आपको इचिंग महसूस होता है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है क्योंकि वो मसल स्टिफनेस खुल चुकी होती है। सभी जॉइंट्स के ऊपर ये वर्क करती है और आपकी नसों में कहीं पर भी कोई भी ब्लॉकेजेस है उसको ओपन करने का काम कर रही है। ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए BCM दिस इज जस्ट लाइक ए मिनी हॉस्पिटल। तो अगर आप BCM का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको क्यों बीमारी लगेगी, क्यों मसल इसके की मसल्स के मसल की प्रॉब्लम होगी, क्यों आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होगी? ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा तो आपका डॉक्टर आपके घर में ही है। आप उसको डेली BCM करो, 15-20 मिनट डेली BCM करो। आप घर से बाहर नहीं जा सकते, आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक करने पे भी सारा सर्कुलेशन नहीं हो पाता। तो आपका ये BCM ये आपकी पूरी बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन के लिए बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। और मुझे लगता है हर किसी के घर में ये BCM होनी चाहिए। क्या क्या काम कर रहा है? ये इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन,
ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है। आपकी बॉडी में जितने भी लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड हैं, अब यूरिक एसिड के लिए लोग पूरी जिंदगी भर परहेज करते रहते हैं कि उनको प्रोटीन इंटेक नहीं करना। अब हमारा बीसीएम ही आपका यूरिक एसिड को क्या करना, जिनको यूरिक एसिड है तो उनको गर्म पानी पी करके बीसीएम करना है। उसके बाद जो यूरिन एक अच्छा खासा एक गिलास पूरा भर के आप गुनगुना गर्म पानी जितना पी सकते हैं उतना पानी पी करके जब आप बीसीएम करेंगे, तो बीसीएम करने के बाद जो फर्स्ट यूरिनेशन आएगा, तो आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो सब थ्रू यूरिनेशन आउट हो जाएंगे। जितने भी पॉइजनस केमिकल्स हैं जस्ट लाइक लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड, वो सब आपके बाहर निकल जाएंगे। आप दोबारा से 1 महीने के बाद जब आप अपना अपना केएफटी करा करके देखेंगे तो आपका यूरिक एसिड बैलेंस आ जाएगा, जिसके लिए आप पूरी जिंदगी परेशान रहते हैं। उसके बाद है फ्री अप टाइट जॉइंट एंड ऑर्गन्स। आपके सभी जॉइंट्स के ऊपर जितने भी जॉइंट्स में स्टिफनेस है उनके ऊपर ये काम कर रहा है, सभी ऑर्गन के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि हमारे हाथों में और पैरों में सभी ऑर्गन्स के एक्यूपॉइंट्स है, उनको ये स्टिमुलेट करता है। आपकी पूरी बॉडी में देखिए, हमारी बॉडी में दो प्रकार की एनर्जी है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं यिन और yang, मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल सभी ऑर्गन को ये बैलेंस करने का काम करता है। सभी प्रकार की एनर्जी, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को बैलेंस करने का काम करता है। तो आपको डेली बीसीएम करनी चाहिए। प्रोवाइड सफिशिएंट ऑक्सीजन बाय इंप्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन बाय द टू द ऑर्गन्स। आपके जितने भी ऑर्गन्स को जो प्रॉपर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है। ब्लड सर्कुलेशन जो आपके ऑर्गन्स तक जाना चाहिए उसको इंप्रूव करने का काम कर रहा है। ब्रेन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो आप ये सब चीज करते रहेंगे, बीसीएम करते रहेंगे, तो ये सब समस्याएं क्यों होंगी। प्रेसिस ऑल द रिफ्लेक्स पॉइंट्स। रिफ्लेक्स पॉइंट्स जो हमारे पैरों में भी हैं, जब आप इसके ऊपर खड़े होते हैं तो ये रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स जो पॉइंट्स है जिनको मैकी पॉइंट्स भी बोलते हैं, तो उनको उनको ये दबाने का काम करता है। एलिमिनेट टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने का काम कर रहा है। रिमूव ब्लॉकेजेस फ्रॉम द चैनल एंड ब्लड वेसल्स। आपकी बॉडी में किसी भी नसों में कोई भी ब्लॉकेजेस वगैरह है उसको ये बाहर निकालने का काम करता है, और आपके सभी मसल्स को ये रिलैक्स करने का काम करता है। कौन कौन कर सकता है? 8 साल से ऊपर कोई भी कर सकता है। 8 साल से ऊपर कोई भी कर सकता है। कर तो कोई भी सकता है, लेकिन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? किन लोगों को नहीं करना चाहिए? वुमेन इन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, यानी पीरियड्स के दौरान इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने देखा है लोग वेरिकोज वेन में बीसीएम करवा देते हैं, तो प्लीज वेरिकोज वेन में ये बीसीएम आप नहीं करा सकते। अनकंट्रोल्ड हाई बीपी, अगर किसी का बीपी सिस्टोलिक 140 क्रॉस कर रहा है तो आप उसको स्लो वाली पे करा सकते हैं। 150 क्रॉस कर रहा है तो बिल्कुल नहीं करा सकते। डायस्टोलिक 90 तक है, आप उसको स्लो स्पीड पे करा सकते हैं। लेकिन अगर 100 क्रॉस कर रहा है तो आप उसको कोई सी वाली भी नहीं करा सकते हैं। और यानी 140 और 90 से नीचे नीचे है तो आप उसको फुल स्पीड पे, स्लो स्पीड पे, सब तरीके से करा सकते हैं। यानी अनकंट्रोल, जिनका बीपी कंट्रोल में नहीं रहता है उनको आप खड़े होने वाली बीसीएम नहीं करा सकते। प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा, हाई फीवर। फीवर क्यों होता है? फीवर होता है हमारे को क्योंकि फीवर है हमारी बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारे को फीवर होता है। तो फीवर में क्या होगा, वो बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए, तो उनको नहीं करना है। और उसके बाद है मेनोरेजिया, एक्सेसिव ब्लड इन द वोमेन। जिन फीमेल्स के अंदर मेनोरेजिया की प्रॉब्लम है उनको नहीं दे सकते। इन्फेक्शियस स्किन डिजीज, इसका मतलब है कि आप किन लोगों को नहीं करा सकते? जिन लोगों को स्किन सोराइसिस है उनको नहीं करा सकते। किसी प्रकार का हेमरेज है यानी ब्लीडिंग है उनको नहीं करा सकते। जिनको हार्ट अटैक आ चुका है उनको नहीं करा सकते। अगर वो ठीक हो चुका है, मान लेते हैं एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या बाईपास हो चुकी है, तो उसके 6 महीने के बाद हम उसको करा सकते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज, यानी अगर बचपन से हार्ट डिजीज है, बचपन से किसी को दिल में सुराख है, तो आप उसको नहीं करा सकते। किडनी फेलियर वाले को नहीं करा सकते, तो किडनी फेलियर वाले को भी नहीं कराने। जिनका क्रेटिनिन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, वो व्यक्ति डायलिसिस पे चल रहा है, आप उसको बीसीएम नहीं करा सकते। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पैर में जो क्लॉट बन जाता है डीवीटी, तो वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। आपको पता है डीवीटी का जो क्लॉट है पूरी बॉडी में ट्रैवल कर सकता है। अगर पैरों में स्टेबल है तो आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि डीवीटी से बहुत सारे लोगों की डेथ होते हुए हमने देखा है।
वो ट्रैवल करके लंग्स तक पहुंच गया तो लंग कोलैप्स, हार्ट तक पहुंच गया तो हार्ट एकदम से कार्डियक अरेस्ट। तो डीवीटी अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी है। अल्सर, अगर आपको कहीं पर अल्सर हो रहा है, बेड सोर्स, बेड सोर यानी आपकी कमर में बेड सोर्स हो रहे हैं या आपके पैरों में, फीट में या आपकी बैक में, तो आप उसको नहीं करा सकते। स्वेलिंग इन द एंकल और फीट, किसी के पैर में स्वेलिंग होती है एंकल में, तो आप कहते हो चिंता ना मत करो बीसीएम करा देंगे, स्वेलिंग और बढ़ा देते हो आप। तो ऐसे में केवल उसको हेड केयर करना चाहिए कि ना कि बीसीएम। एनी सर्जिकल के केस, कोई भी सर्जिकल केस है, 6 महीने के अंदर अंदर आप उसको नहीं करा सकते। नी गैप, घुटनों में गैप वाले को भी आप बीसीएम पे चढ़वा देते हो। घुटनों में गैप होगा तो क्या होगा, दोनों घुटने आपस में टच होंगे, दोनों बोन्स आपस में टच होगी, वो रगड़ खाएगा तो क्या होगा, स्वेलिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो घुटनों में गैप वाले को भी आप नहीं करा सकते। ब्लीडिंग पाइल्स, जिन लोगों को बवासीर की समस्या है, ब्लीडिंग पाइल्स है, उनको आप नहीं करा सकते। ट्यूबरक्लोसिस, जिनको टीबी है, टीबी के बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे, उनको नहीं करा सकते। कार्सिनोमा यानी कैंसर की समस्या, तो कैंसर के भी बैक्टीरिया पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे। पेसमेकर यूजर्स, जिन लोगों को पेसमेकर लगा हुआ उनको भी आप ये नहीं करा सकते। तो कितने सारे केसेस हैं जिनको आप नहीं करा सकते, इस चीज का ध्यान रखना है। कुछ लोग यहीं पर गलतियां कर देते हैं, फिर मुझे कॉल करते हैं सर इसका क्या करूं मैंने कहा यार तुमने करा ही क्यों बीसीएम इसको। तो बीसीएम अपने आप में वंडरफुल है, लेकिन किन किन लोगों पर आप नहीं करा सकते। सरोज जंगड़ा जी, आपको मेरे को ऐसे याद नहीं रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। किसी को हार्ट बीट में ब्लॉकेज है तो क्या कर सकते हैं, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज है तो क्या कर सकते हैं मैडम, बस सरोजा गड़ा जी, हमने पीपीटी शेयर की हुई है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, वही पॉइंट वही सप्लीमेंट देंगे। ये उसका सेशन नहीं है, सेशन है हमारा प्रोडक्ट को लेकर के, तो क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। तो आप देखिए जो हमने पीपीटी आपको ऑलरेडी A to Z एकोलेफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाली हुई है, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पॉइंट्स और सप्लीमेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट द बीसीएम। तो बीसीएम आप सभी के घर में होनी चाहिए। आपको कौन बीसीएम आप कैसे कैसे कर सकते हैं, हाथ वाली बीसीएम 5 मिनट, क्योंकि हाथों की स्किन सॉफ्ट होती है, जिनकी हार्ड स्किन है तो थोड़ी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों की हार्ड होती है, तो आपको 5 मिनट हाथ वाली बीसीएम करनी है। और बाकी जितने भी पोस्चर है उनको मैक्सिमम 15 मिनट करना है। अब ये नहीं कि वो लोग बीसीएम बेड पे लेटे हुए तो मजा आ रहा है, 15 मिनट का टाइमर खत्म हुआ फिर से 15 मिनट लगा लिया, आधा आधा घंटा कर रहे हैं। तो वो जो टाइमर दिया हुआ है इसमें वो 15 मिनट का मैक्सिमम है। अब जरूरत से ज्यादा भी करोगे ना तो वो भी नुकसान देगा। आपने 15 मिनट खड़े करके बीसीएम कर लिया, आपको लगता है कि मुझे वेट कम करना है, फिर आपने हाथ वाली कर ली, फिर आपने बैठने वाली कर ली, फिर आपने लेटने वाली कर ली, फिर से दोबारा खड़े हो गए कि फिर से 15 मिनट खड़े होने वाली कर ली। जी नहीं, जितना बॉडी को हमें सर्कुलेट करना है वो 15 मिनट में हो जाता है, आपको बार बार 15 मिनट करने की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि आप मॉर्निंग में 15 मिनट और शाम को 15 मिनट ऐसे कर सकते हैं, लेकिन वन टाइम लगातार नहीं, आपको आधा आधा घंटा एक एक घंटा एक ही पोस्चर में नहीं करना है। अलग अलग पोस्चर में आप 15 15 मिनट बीसीएम कर सकते हैं। बीसीएम पूछा है सर, किसी की हार्ट में ब्लॉकेज है तो बीसीएम कर सकते नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं करा सकते। अगर हार्ट में ब्लॉकेज है, अगर उसका सॉल्यूशन हो चुका है ना, अगर एंजियोप्लास्टी बाईपास हमारे तीनों आर्टरी ब्लॉक है, बीसीएम कराओगे तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, उसको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है मैम। तो बीसीएम के बाद है हमारा नेक्स्ट हम सबका फेवरेट, एक्यूलाइफ। अगर एक्यूलाइफ नहीं होता एक्यूलाइफ नहीं होता तो शायद मैं, हो सकता है, मे बी मैं ट्याम्स में तो होता लेकिन मैं फुल टाइम नहीं हूँ। फुल टाइम में हूँ सिर्फ और सिर्फ एक्यूलाइफ की वजह से, क्योंकि एक एक्यूलाइफ ही है जो आप सभी को एक्टिव इनकम देती है। एक्टिव इनकम एक्यूलाइफ देती है। वैसे बीसीएम भी दे सकती है, आप बीसीएम लगा करके लोगों को थेरेपी दे करके भी आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्यूलाइफ ही एक ऐसा मात्र डिवाइस है जो आपकी सभी बीमारियों के रिलीफ देता है। और एक्यूलाइफ किस किस पर बेस्ड है, ये स्टिमुलेट कर रहा है आपके जितने भी एक्यूपंक्चर पॉइंट हैं बॉडी में, विदाउट एनी यूजिंग नीडल्स, किसी भी प्रकार की बिना सुई के इस्तेमाल के ये एक्यूलाइफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर बेस्ड है, यानी कि विदाउट यूजिंग द नीडल्स सभी एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को ये स्टिमुलेट करने का काम करती है। कंसेप्ट क्या है, ये टीसीएम बेस्ड कंसेप्ट है।
और ये लो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, यानी हमारी बॉडी में जितनी बायो इलेक्ट्रिसिटी है उसी पर बेस्ड है और टीसीएम के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग है, यानी टीसीएम के अंदर ये आती है। आपके एक्यूपेंचर पॉइंट्स है उनको स्टिमुलेट करती है, और जितने भी मेरिडियंस हैं, मेरिडियन पाथ है जो आपके बने हुए हैं, जितने जो हमारे हॉरिडी पॉइंट्स हैं वो सब आपके मेरिडियन है। जो आपके येलो पॉइंट्स हैं वो आपके मेरिडियन है। तो येलो पॉइंट्स जो आपको सभी को हमने क्लासेस में बताए थे, उन सबको ये स्टिमुलेट करने का काम कर रही है। प्रमोट लोकल ब्लड सर्कुलेशन, आपके लोकल ब्लड सर्कुलेशन 20 करने के बाद अगर आप ये कोलैब भी करते हैं तो आपके नॉर्मल जो ब्लड सर्कुलेशन है, क्योंकि आप पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गन के ऊपर, मान लेते हैं आप लीवर के पॉइंट पे आप थेरेपी दे रहे हैं, तो लीवर के पॉइंट पर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन जाएगा और उसके ऊपर ये वर्क करेगा। आपके मसल्स को भी रिलैक्स करने का काम करता है। रिड्यूस डिस्कम्फर्ट एंड मसल स्टिफनेस, आपके जो डिस्कम्फर्ट है, आपको अनईजीनेस लग रहा है, आपको फटीगनेस जैसा लगता है, तो हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपका फटीगनेस और इन सब चीजों को ठीक करने का काम करता है। प्रोवाइडेड नीडल फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो एक्यूपंचर, तो इलेक्ट्रो एक्यूपंचर का ये एक ऐसा प्रावधान है हमारे पास जिसके अंदर बिना सुई के इस्तेमाल के निडल फ्री है, हम इसको अपनी डिजीज पर जा करके इसको आराम ले सकते हैं। पॉइंट फॉर अटेंशन, किन किन बातों पे ध्यान देना है। यूज विद वन सर्किल ऑन द मीडियम मेरिडियन चार्ट, आपको इसको जो इस्तेमाल करना है, आप जो अपने जो चार्ट लिया हुआ है, तो आपने माने तो फॉर एग्जांपल कोई भी येलो पॉइंट ले लिया आपने, उसके ऊपर इस्तेमाल कर लिया। डोंट यूज द प्रोडक्ट इफ यू आर प्रेग्नेंट, अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको इस्तेमाल नहीं करना है। और आपने डोंट यूज डिवाइस 30 मिनट्स बिफोर आफ्टर फुल मील, आपने कोई भी आपने खाना वाना खाया है तो कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का हमें गैप रखना चाहिए। रिकमेंड 10 मिनट्स ए डे ऑन रिलीफ मोड, आप 10 मिनट एक पॉइंट पर रिलीव ले सकते हैं। 5 मिनट, वैसे मिनिमम 5 मिनट है, और आपको लगता है कि मेरे 2-3 पॉइंट है तो आप उसको 2-3 पॉइंट है तो 10-10 मिनट भी ले सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और मैक्सिमम 15 मिनट भी ले सकते हैं। इट इज इजी टू गेट रियल सोर बिफोर यू गेट वेल, ये बहुत अच्छा रियल सोर्स है। और नो ग्लाइसेमिक बर्डन फॉर डायबिटिक, तो ये पॉइंट फॉर अटेंशन है। थेरेपी रूल्स क्या है। ट्रीट दोज पॉइंट्स वेयर यू आर फीलिंग सेंसेशन, मतलब जहां पर आपको प्रॉब्लम है तो वहां पर आपको थेरेपी देनी है। और आप 24 घंटे में आप इसको 2 बार कर सकते हैं, सुबह शाम कर सकते हैं, लेकिन आपका 90 मिनट से ज्यादा थेरेपी नहीं होनी चाहिए। और एक पॉइंट पर मैक्सिमम आप 15 मिनट की थेरेपी ले सकते हैं। और आपको जो भी प्रोटोकॉल चूज करना है, 5 दिन थेरेपी 1 दिन छुट्टी, 5 दिन थेरेपी 1 दिन छुट्टी, 5 दिन थेरेपी 1 दिन छुट्टी, या 15 दिन लगातार 3 दिन छुट्टी, इस तरीके से आपको अपना प्रोटोकॉल चूज करना है। फॉरबिडन एंड वार्निंग, आपको मैंने बताया कि हार्ट पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, वेस्कुलर डिजीज वाले पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, और किसी को अगर हेमरेजिक है उसको नहीं दे सकते हैं, और किसी को मान लेते एक्सटर्नल ब्लीडिंग है उसको नहीं दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, और छोटे बच्चे को नहीं दे सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इन लोगों को नहीं दे सकते हैं। सुटेबल फॉर एक्यूपॉइंट डिटेक्शन, एक्यूपॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए, बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्गर सेंसेशन एट सर्टेन पॉइंट एनी इंडिकेट एरियाज नीडल अटेंशन, दीज पॉइंट्स आर देन ट्रीटेड यूजिंग द रिलीफ मोड। आपने कोई भी पॉइंट को डिटेक्ट किया जहां पे आपको समस्या आ रही है, फॉर एग्जांपल आपने 77 पे चेक किया जहां पर सांस फूल रहा था, तो सांस फूलने की समस्या को आपने कैसे ठीक किया, उसी के ऊपर आपने रिलीफ मोड में जाकर के आपने थेरेपी दे दिया। आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने का काम कर रहा है, आपकी इम्यूनिटी जिनकी डाउन है उसको बूस्ट करने का काम कर रहा है, आपके बॉवल फंक्शन पे, आपके इंटेस्टाइन पे काम करने का काम कर रहा है, आपकी एनर्जी लेवल है उसको इंक्रीज करने का काम कर रहा है, आपके जितने भी मेरिडियन पॉइंट्स हैं उनको ये इंप्रूव करने का काम कर रहा है, पेन रिलीफ में ये काम कर रहा है, मतलब मसल रिलैक्सेशन में काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। और आप इससे अपनी, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप अपनी एक्टिव इनकम कैसे बहुत अच्छी बना सकते हैं। मान लेते हैं आपका कोई हेल्थ सेंटर नहीं है और आपके पास एक्यू लाइफ है, आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जरूरी नहीं कि वो बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको एक्यूलाइसिस का डेमो जरूर कर देना है। डेमो करने का मतलब है कि आपने उसको बता दिया आपको ये समस्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको सप्लीमेंट रिकमेंड कर दिए। तो जब मान लेते किसी डायबिटिक पेशेंट को आपने जिमनीमा दे दिया और कोर्टिसोन दे दिया, वो कब तक लेता रहेगा, जिंदगी भर आपसे जिमनीमा लेता रहेगा।
तो आपका एक परमानेंट रिटेल कस्टमर वो बन गया। तो जो आपसे जिंदगी भर रहेगा। आपने किसी को डायग्नोस कर लिया, आपको गायनाकोलॉजिकल ये समस्या है, वो बोलेगी हाँ, तो आपने उसको एरीज पेंटी लाइनर यानी नैपकिन और पेंटी लाइनर दोनों दे दिया, वो आपके लिए परमानेंट यूजर हो गया। तो आपकी रिटेलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन उसके लिए आपकी एक्वालाइफ की परफेक्शन होनी चाहिए, और एक्वालाइफ की परफेक्शन के लिए आपको पता ही है, अभी हमारा 72 बैच होने वाला है। 72 बैच के अंदर हम सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं, और उसके अंदर भी हमने एआई का सहारा लिया हुआ है। और किन किन लोगों पर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं? 8 साल से ऊपर हम सभी लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने बात की केवल बीसीएम और एक्वालाइफ, क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशन रहती है। क्योंकि आज हमने काफी कुछ डिस्कशन कर लिया कि कौन कौन लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, कौन कौन लोग सेशन लेना चाह रहे हैं, कौन कौन लोग मीटिंग दे रहे हैं, उनके रिवार्ड्स के बारे में हमने अगस्त मंथ के ऑफर के बारे में बात किया। तो ये सब आप सबकी को डुप्लीकेट करने के लिए, आप सबके अंदर लीडरशिप डेवलप करने के लिए हमने मॉर्निंग का सेशन स्टार्ट किया। और डे बाय डे ये सेशन बहुत ही